विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12वीं की हिंदी आरोह में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने भक्तिन का सारांश बताया था, आज प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने दिया होगा। कभी कोई पंडित भी नाम रख देते हैं, लेकिन माता पिता ने ही दिया होगा। लक्ष्मी नाम इसलिए दिया होगा कि कन्या का घर में जन्म लेना लक्ष्मी का नाम माना जाता है, और लक्ष्मी नाम बार बार पुकारने से लक्ष्मी माता की कृपा होगी, इसी वजह से लक्ष्मी नाम दिया होगा। लेकिन भक्तिन लोगों से अपना यह नाम छुपाती थी, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन वैभव, और भक्तिन का जीवन अभाव का जीवन था। उसके जीवन में धन और वैभव की सदा कमी ही रही, तो उसके वास्तविक जीवन और नाम में विरोधाभास था। अपना नाम इसलिए छुपाती थी क्योंकि वह लोगों का उपहास नहीं बनना चाहती थी। अब दूसरा प्रश्न, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर, इस धारणा को समझने के लिए इसकी गहराई में जाना होगा। समाज में पुरुष की महत्ता अधिक है, परिवार में वंश परंपरा पुत्र ही चलाएंगे, इस धारणा के पीछे पुरुष का ही हाथ है। स्त्री विरोधी धारणा पहले पुरुषों के मन में आई। स्त्रियां कोई भी काम करे, चारदीवारी से बाहर या सामाजिक काम करे, राजनीतिक काम करे, तो पुरुष को अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से परिवार में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, पुरुष का वर्चस्व रहे, तो पुत्र जन्म को ही ज्यादा महत्व दिया गया। और हमारे समाज में स्त्रियां पुरुष की इच्छा की और मानसिकता की संवाहिका होती है, उसी का पोषण वो भी करती हैं। तो भक्तिन की सास और जिठानी भी पुरुष की इस मानसिकता का शिकार थी। इसीलिए भक्तिन की 2 कन्याओं को जन्म देने पर भक्तिन सास और जिठानियों की उपेक्षा का पात्र बनी। तो इस तरह स्त्री स्त्री की दुश्मन बनी ही, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका पुरुष की ही है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन के बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पद थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? लेखिका ने भक्तिन की लड़की के माध्यम से भारतीय समाज में लड़कियों के मानवाधिकार कुचलते रहने की परंपरा का भी जिक्र किया है। भक्तिन की बेटी पर जिस तरह जबरन पति थोपा गया पंचायत द्वारा, भक्तिन की बेटी की गलती नहीं थी। संपत्ति हड़पने के नाते भक्तिन की जिठौतों ने तितरवास साले को भक्तिन की बेटी के कमरे में बंद कर दिया, और दोनों एक साथ जब बाहर निकले तो इसके लिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत भी तितरवास साले के पक्ष में अपना फैसला दी, जबकि भक्तिन की बेटी की गलती नहीं थी, वो तो सोची समझी चाल थी, और पंचायत भी इसको समझती थी। लेकिन जबरन पति के रूप में भक्तिन की बेटी द्वारा स्वीकार करवाया गया। भक्तिन की बेटी की इच्छा नहीं थी, अनिच्छा होते हुए भी उसको स्वीकार करना पड़ा जबरन। तो इस तरह की घटना बस ये भक्तिन की बेटी के साथ ही नहीं है, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बहुत पहले से होती आ रही हैं। स्त्रियों के मानवाधिकार का हनन होता रहा है।
विशेषकर शादी विवाह के मामलों में किससे किससे विवाह करे किससे न करे, लड़की की इच्छा निच्छा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लड़की के पति की खोज उसके बाप भाई या परिवार वाले करते हैं। लड़की की इच्छा न होते हुए भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। और भक्तिन की बेटी पर जबरन पति थोपा जाना भी इसी परंपरा का प्रतीक है। प्रश्न, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, किसी भी व्यक्ति में गुण अवगुण दोनों रहते हैं। तो भक्तिन में भी कुछ गुण थे तो कुछ अवगुण थे। गुण उसमें थे कि वह परिश्रमी महिला थी, समझदार महिला थी और छद्म से भरे समाज का डटकर मुकाबला करने वाली थी, सामना करने वाली थी। वो महादेवी वर्मा की सेविका थी, सच्चे हृदय से समर्पित सेविका थी। लेकिन उसमें कुछ दुर्गुण भी थे, जैसे लेखिका द्वारा इधर उधर पैसे रखे जाने पर वो उसे भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और उसे चोरी नहीं मानती थी। तथा और महादेवी वर्मा को जिस बात से गुस्सा आता था, क्रोध आता था, भक्तिन उस बात को घुमा घुमा कर महादेवी वर्मा से बताती थी और इसको न्यायोचित ठहराती थी। तो इसीलिए महादेवी वर्मा कहा है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो भक्तिन में कुछ गुण भी थे और कुछ दुर्गुण भी थे, इसी कारण महादेवी वर्मा ने कहा है। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन अपना बाल मुड़वाती थी हर बृहस्पतिवार को, जो कि महादेवी वर्मा को अच्छा नहीं लगता था। ये बात खटकती थी कि महिला क्यों बाल मुड़वाएं, और मना करने पर भक्तिन को उसने मना भी किया कि ऐसा न करें, लेकिन भक्तिन शास्त्र के अनुसार उसको उचित ठहराया। वो कहती है कि ये तो शास्त्र में भी लिखा गया है, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। भक्तिन ये नहीं जानती कि किस शास्त्र में लिखा है, क्या है, इसका क्या अर्थ है, लेकिन वह एक सुदृढ़ व्यक्तित्व वाली महिला थी और शास्त्र के लिखे हुए वाक्य को भी अपने सुविधा के अनुसार अपने पक्ष में करके बताती थी और उसी के हिसाब से वो अपना बाल मुड़वाती थी और उसको उचित ठहराती थी। महादेवी वर्मा के मना करने पर भी वो अपना मुंडन करवाती रही। अब अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे बने? भक्तिन का चरित्र ऐसा सुदृढ़ चरित्र है कि वो किसी को भी अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने में लेस मात्र भी परिवर्तन की वो कल्पना नहीं करती थी। वह देहाती थी, शहर में आई तो शहरी हवा उसे नहीं लगी, बल्कि महादेवी वर्मा को भी उसने देहाती बना दिया। मकई को रात का बना दलिया, बाजरे की तिल लगा के बनाए पुए, सफेद महुए की लपसी, वो देहाती खाना की तारीफ करती थी, वही बनाती थी और महादेवी वर्मा को वही खाते खाते लेखिका की भी आदत हो गई अब वही खाने की। उस लेखिका को भी अच्छी लगने लगी और महादेवी वर्मा के कपड़े तह करने के बजाय वो सिलवटों से भर देती थी और अनेक देहाती दंत कथाएं भी महादेवी वर्मा को याद करवाती थी। इस तरह से महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज मैं देहाती अधिक हूं। अब अगला प्रश्न, पाठ के आसपास आलो अवधारी की नायिका और लेखिका बेबी हलदार और भक्तिन के व्यक्तित्व से आप क्या समानता देखते हैं?
आलो और धारे की नायिका बेबी हलदार और भक्तिन दोनों में कुछ समानताएं हैं। दोनों ही परिश्रमी और समझदार महिला हैं। दोनों ही समाज से उपेक्षा पाकर काम की तलाश में निकली और दोनों की मालकिन काफी समझदार, सरल हृदय वाली और अपने सेविका के दुख को समझने वाली थी। अगला प्रश्न, भाषा की बात। नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। तो संस्करण शब्द पुस्तकों के प्रकाशन के लिए किया जाता है कि पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, दूसरा संस्करण आया। तो महादेवी वर्मा ने भक्तिन की बेटी के जन्म लेने पर और फिर 2 बेटी और जन्म लेने पर संस्करण शब्द का प्रयोग किया। ये साहित्यिक भाषा में लपेट कर इसको व्यक्त किया है कि भक्तिन ने कन्या के 2 संस्करण और करवा दिए, मतलब भक्तिन ने 2 कन्याओं को और जन्म दिया। ये साहित्यिक भाषा है। तो प्रायः पत्रिका और पुस्तकों के प्रकाशित होने पर संस्करण शब्द का प्रयोग किया जाता है। खोटे सिक्कों की टकसाल। भक्तिन द्वारा 3 बेटियों को जन्म देने पर भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया, क्योंकि लड़कियों का समाज में उस समय महत्व नहीं था। वो खोटे सिक्कों के ही समान थी। और टकसाल में जहां सिक्के बनते हैं, तो भक्तिन ने ही 3 बेटियों को जन्म दिया था, इसीलिए भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया। अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और अस्पष्ट सहानुभूतियां। तो अस्पष्ट पुनरावृत्तियां उसे कहते हैं कि कोई बात किसी को सुनाने के लिए प्रत्यक्ष उससे न कह के दूसरे तीसरे से बार बार उसी बात को कहना, ताकि सामने वाला जिससे को सुनाना चाह रहा वो सुन भी ले और उससे कहा भी न जाए। तो लक्ष्मी जब गांव में गई तो उससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं कोई कह रहा था कि लक्ष्मी क्यों अभी आई हो, क्यों इतना देर बाद आई हो, पिता की मरने खबर सुनकर पहले क्यों नहीं आई। लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे थे और बार बार यही बात कह रहे थे। इसीलिए महादेवी वर्मा ने इसको अस्पष्ट पुनरावृत्तियां कहा है। तथा अस्पष्ट सहानुभूतियां, अस्पष्ट सहानुभूति से कहते हैं कि कोई हमारे साथ आत्मीयता का व्यवहार करे, उसे सहानुभूति, अस्पष्ट सहानुभूति कहते हैं। तो भक्तिन जब अपने मायके गई तो गांव के लोगों की सहानुभूति भी उसके साथ थी, क्योंकि वो जानते थे कि सौतेली माँ है, इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो इसलिए, और वो गांव की बेटी थी, तो इसलिए सहानुभूति भी गांव वालों की उसके प्रति। इसी को महादेवी वर्मा ने अस्पष्ट सहानुभूतियां कहा है। अब प्रश्न है, पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर उन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानत हैं, दाल रौध लेते हैं, साग सब्जी छौंक सकत हैं और बाकी का रहा। इसका मतलब है, एक कौन सी बड़ी बात है, रोटी बना लेती हूँ, दाल पका लेती हूँ और साग छौंक लेती हूँ, बाकी क्या रहा। हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गिरहती कौन देखी सुने। इसका है, हमारी मालकिन तो दिन रात किताब में ही लगी रहती हैं, अब मैं भी पढ़ने लगूंगी को घर गृहस्थी कौन देखेगा। ऊ बिचरऊ ते रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तू पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई लियो। इसका अर्थ है कि वो बेचारी तो हमेशा काम में लगी रहती हैं और तुम लोग खाली घूमती फिरती हो, चलो जरा काम में हाथ बटाओ।
तब वो कुछू करिहें धरिहें ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिहें। तब वो कुछ करेंगे नहीं, बस गली गली गाते बजाते रहेंगे। घ तू पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग रहित है। तुम लोगों को क्या बताऊं, यहाँ 50 वर्ष से संग रहते हैं। क हम कुकुरिन बिलारिन ना हो, हमार मन पोसाई तो हम दूसरा के जाब नाही, ते तुहार पचे के छाती पर होरहा भूजब और राज करब, समझे रहे। इसका मतलब है मैं कुतिया और बिल्ली नहीं हूं, मेरा मन करेगा तभी दूसरे के घर जाऊंगी, नहीं तो तुम लोगों के घर में ही तुम लोगों के छाती पर होरा भूजूंगी और राज करूंगी, समझे। ये हो गया भक्तिन पाठ के प्रश्नों के उत्तर। आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।